जय हिंद। मैं रंजन कुमार उन युवाओं को अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, जो DLED पाठ्यक्रम में नामांकन लेना चाहते हैं और इसके उपरांत किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने शिक्षा विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिसूचना लेकर के आया हूं। आप लोग इस अधिसूचना को ध्यान से समझें। इसके बाद आपकी जो नामांकन से संबंधित जो भी महाविद्यालय में जो नामांकन होता है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं आपके सामने उभर करके आएगी। जैसा कि आप इस महत्वपूर्ण अधिसूचना को समझिए। यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण अधिसूचना है। आप समझ सकते हैं, इसका विषय ही लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त DLED कोर्स संचालित राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2022-24 से DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर करने के संबंध में। हेडिंग आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बिहार राज्य के ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त DLED प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने वाले राजकीय अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों महाविद्यालयों में विगत वर्षों तक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में संस्थान महाविद्यालय में विगत वर्षों तक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में जो संस्थान या महाविद्यालयवार अलग अलग विज्ञापन निकालकर आवेदन प्राप्त कर नामांकन की अलग अलग कार्रवाई की जाती रही है, जिससे प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को एक से अधिक संस्थानों में आवेदन देने के कारण समय एवं धन का अपव्यय होता था। निश्चित रूप से आप सभी जान गए होंगे कि पहले का प्रक्रिया क्या था कि जितने भी प्रशिक्षण महाविद्यालय थे या संस्थान थे उन सब के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। इससे क्या होता था कि पैसे के भी खर्च अधिक होते थे और समय का भी दुरुपयोग होता था, यानी कि समय भी ज़्यादा लगता था। तो इसी से संबंधित बातें हैं जो आज इसमें कहा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग विज्ञापन निकालकर आवेदन प्राप्त कर नामांकन की अलग अलग कार्रवाई की जाती रही है, जिससे क्या होता था कि प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को एक से अधिक संस्थानों में आवेदन देने के कारण समय भी अधिक लगता था और धन का भी अपव्यय होता था। और साथ ही नामांकन प्रक्रिया में भी पूर्ण पारदर्शिता अभ्यर्थियों के बीच संसूचित नहीं हो पाती थी। जाहिर सी बात है कि अलग अलग आवेदन होगा, अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा, तो विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत तो होगी ही। समयक विचारोपरांत यानी इस पर विचार करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से ERC NCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राजकीय एवं अराजकीय DLED कोर्स संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालय या संस्थान में नामांकन की व्यवस्था हेतु विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई विनियमावली पर विभागीय सहमति दी गई है। यानी कि अब कहा जाए तो इसमें क्या होगा कि प्रवेश परीक्षा होगी और उसमें क्या होगा, कैसे होगा, आइए इसको भी हम लोग जानते हैं। इस आलोक में सत्र 2022-24 से उपयुक्त कोटि के सभी प्रशिक्षण संस्थानों या महाविद्यालयों अपने स्तर से सीधे विज्ञापन निकालकर नामांकन नहीं लेंगे। यानी कि कोई भी महाविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान अपने स्तर से कोई भी विज्ञापन निकालकर नामांकन नहीं लेंगे। इसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। प्रशिक्षण सत्र 2022-24 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड, देखिए आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का उनके मेधा एवं प्राप्त विकल्प यानी कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही नियमानुसार राज्य के उपयुक्त कोटि के सभी राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों संस्थानों में नामांकन की कार्रवाई की जा सकेगी। पूर्व में नामांकन प्रक्रिया हेतु निर्गत सभी संकल्प या अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार राज्यपाल के आदेश से जो अरशद फिरोज उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के हैं उनके माध्यम से यह अधिसूचना जारी किया गया है। यानी कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं जो यह प्रयास में लगे हुए हैं कि आप भी DLED पाठ्यक्रम की
को प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद आप भी सरकारी स्कूल में शिक्षक बने, तो आपको इस बार जो नामांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा उसका प्रोसेस यही है कि आपको अलग अलग, यानी कि यह आपके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है कि आपको अब अलग अलग महाविद्यालयों में अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। इससे जो आपको दिक्कत होता था वो आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब आपको एक ही फॉर्म भरना होगा, वो भी फॉर्म जब भरेंगे तो उसका आपको प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंप्यूटर पर आधारित एक टेस्ट होगा। टेस्ट के आधार पर आपका नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको चॉइस के आधार पर आपको महाविद्यालय में नामांकन मिलेगा। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए। इससे आपका समय का बचत होगा, पैसे की बचत होगा और आपको उतना भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं कि यह सूचना आप सभी विद्यार्थी तक पहुंचेगी और आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो चलिए, अगर मैं आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आता होगा, मेरा यह स्टेटमेंट अगर अच्छा लगा होगा, यह सूचना आपको जो मैं दे रहा हूं अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक छात्रों तक यह सूचना फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको भी ससमय इस बात की खबर हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।